इलॉन मस्क एक ऐसा नाम जिसने स्पेस साइंस को एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां हम इंसान यहां से 6 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर महकती हुई नई जिंदगी को महसूस कर सकते हैं। स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क के मुताबिक वो आने वाले 40 सालों में मार्स पर एक ह्यूमन सिविलाइज्ड सिटी बनाएगा जिसमें 10 लाख इंसान रह सकेंगे और वो भी अर्थ की मदद के बगैर। इनिशियली इलॉन मस्क के इस प्लान को हल्के में लिया जाता था, लेकिन मार्स कोलोनाइजेशन के इस ख्वाब पर लोगों ने बिलीव करना उस वक्त स्टार्ट किया जब नासा ने इलॉन मस्क के इस मिशन को ज्वाइन कर लिया। स्पेस एक्स के रॉकेट्स में ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिसमें वो कम से कम फ्यूल यूज करके कार्गो को मार्स तक पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जमीन से करोड़ों किलोमीटर दूर मार्स तक इंसानों को पहुंचाने के लिए एक अलग किस्म की स्टारशिप्स बनाई जा रही है जो टेस्ला में यूज होने वाली लिथियम बैटरीज पे ऑपरेट होंगी, यानी उसमें फ्यूल के खत्म होने का खतरा नहीं होगा। स्टारशिप्स के थ्रू इंसान मार्स तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मार्स पर इंसानों की कॉलोनी को कैसे सेटअप किया जाएगा। कुदरत की बनाई इस सरसब्ज जमीन को छोड़कर स्पेस एक्स और नासा दूर एक बंजर जैसे वीरान मार्स पर इंसानों को क्यों बसाना चाहते हैं, जहां सांस लेने के लिए ना तो ताज़ा हवा और ना ही -100 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा सर्दी में सर छुपाने की जगह है। रिसर्चर्स के मुताबिक जब से इंसानों ने फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा जब यह टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ज़मीन पर किसी भी लिविंग क्रिएचर का रहना मुमकिन नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स भी तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से वाटरबॉर्न हजार्ड्स का खतरा भी बढ़ गया है। इतना ही नहीं, फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल से ओजोन लेयर भी अपने आखिरी प्रोटेक्टिव स्टेज में आ चुकी है। आने वाले वक्त में अर्थ रहने के काबिल नहीं बचेगा और शायद यही वजह है कि हम इंसान अभी से अपने लिए एक दूसरा घर यानी एक नया हैबिटेट ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में पूरे 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें मार्स को ही क्यों चुना गया? वीनस और मार्स दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अर्थ के सबसे ज्यादा करीब है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म तरीन प्लैनेट है जहाँ ह्यूमन लाइफ का सर्वाइव करना नामुमकिन है और यही वजह है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए मार्स को चुना जा रहा है। मार्स पर वीनस जैसी आग तो नहीं बरसती, पर यहाँ पर सर्दी अर्थ के आर्कटिक रीजन से भी ज्यादा होती है। इसके अलावा ना तो यहाँ ऑक्सीजन है और ना ही पीने का पानी, यानी इंसान के जिंदा रहने की बेसिक नेसेसिटीज भी यहाँ मौजूद नहीं है। ये सब पता होने के बावजूद भी स्पेस एक्स और नासा के पास आखिर ऐसा क्या प्लान है जिससे वो मार्स पर इंसानों को जिंदा रख सकते हैं। इलॉन मस्क के मुताबिक 2026 में पहले मार्स पर एक छोटा क्रू जाएगा। इस ग्रुप के पास मार्स पर कम से कम 2 साल गुजारने के लिए तमाम चीजें मौजूद होंगी, यानी खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रेशराइज्ड सूट्स। क्रू के मार्स पर पहुंचने से पहले वहां रोबोट्स की मदद से प्रोटेक्टिव शेल्टर्स बनाए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को इंसानों से पहले मार्स पर भेजा जाएगा। सोलर एनर्जी पर चलने वाले इन रोबोट्स में खास किस्म के सेंसर्स लगे होंगे, जिनकी मदद से ये रोबोट्स जहां कहीं भी आइडियल सॉइल को डिटेक्ट करेंगे, ये वहीं पे अपना बेस यूनिट कायम कर लेंगे। इन रोबोट्स में से जिसका काम डिगिंग का होगा, वो उस जगह को खोदकर मिट्टी को कलेक्ट करेगा और फिर छोटे छोटे रोबोट्स ये मिट्टी रिफाइनिंग यूनिट तक लेके जाएंगे। बेस यूनिट्स का काम खत्म होने के बाद अब मार्स पर पहली बार इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगा। मार्स पर मौजूद रोबोट्स इंसानों को वहां वेलकम करके उनके सामान को लैंडिंग साइट से बेस यूनिट तक लेके जाएंगे और बेस यूनिट्स के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा जो अपने आप इन्फ्लेट हो जाएंगे। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है, इसी वजह से इंसान वहां इन प्रेशराइज्ड यूनिट्स में रहेंगे। ये सारे यूनिट्स एक दूसरे से जुड़े होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर प्लांट रोबोट्स की मदद से वहां सेटअप किया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल केबिन के दरवाजे से आकर फिक्स हो जाएगी ताकि दरवाजा खोलने से अंदर का प्रेशर लीक ना हो सके।
इसके बाद मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाया जाएगा जिसमें वेजिटेशन का सारा काम होगा। नासा के मुताबिक इन ग्रीन हाउसेस में पहले सिर्फ पोटैटो और बीन्स की कल्टीवेशन होगी। प्लांट्स के बड़े होने के साथ मार्स पर ऑक्सीजन भी वजूद में आएगा, लेकिन ग्रीन हाउसेस में से निकलने वाला ऑक्सीजन काफी नहीं होगा और ज्यादा ऑक्सीजन हासिल करने के लिए भी इंतजाम सोचा गया है। एक स्पेशल डिवाइस जो सोलर एनर्जी पे ऑपरेट होगी वो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें से हीट और इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अलग होगा और उस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। अब मार्स पर मौजूद क्रू वहां ऑक्सीजन भी बना सकेगा। हालांकि खाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 डिश ही सही पर खाना मौजूद होगा और मार्स पर मौजूद फ्रोजन वाटर मार्स रोवर पहले ही ढूंढ चुका है, तो उस बर्फ को पिघलाकर पानी भी हासिल किया जाएगा। इस सब का मतलब ये निकलता है कि मार्स पर भेजे गए इंसान अर्थ की मदद के बगैर वहां जिंदा रह सकेंगे। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मार्स पर जाने वाले लोग कभी भी अपने कैबिन से बाहर नहीं निकल पाएंगे? इसका जवाब हम मार्स सीरीज की अगली वीडियो में जानेंगे।